हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हमने सारे मेथड सीखने हैं, हमें सारे मेथड को हर क्वेश्चन में यूज़ करना आना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट पहले वाला क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल्स गिवन थे वो बहुत ज़्यादा छोटे नंबर्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको मीन डायरेक्टली FI/XI डायरेक्ट मेथड से करा था, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको उसके आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। देन अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड का से करेंगे इस क्वेश्चन को। और कैसे करना होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो हम देख लेते हैं। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड का जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। x = होता है आपके पास a, यानी कि a मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड प्लस समीशन ऑफ FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI। ये आपका अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में देखिए हमारे पास आपके पास जो चीज़ नहीं है वो क्या है। एक तो आपके पास ये a है जो कि न्यू है, आपको पता नहीं है कि a। मैं आपको हालांकि इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका करा चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने हर इसके जितने भी मेथड्स आपको समझाए उसमें विद एग्जाम्पल बताया है, तो वो आपने देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकता है। और उसके बाद भी मैं अभी भी दोबारा इस क्वेश्चन में बता रही हूँ। तो ए मतलब होता है कि कोई चीज़ आप अज्यूम करोगे। अज्यूम किस में से करोगे, जो आपके पास XI निकलेगा उसमें से आपको एक नंबर अज्यूम करना होता है, ठीक है। जो मिडिल नंबर होता है उसको अज्यूम करना होता है। तो सबसे पहले हम इस अज्यूम मीन को निकालने के लिए पहले अपना XI निकालेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एक बार क्वेश्चन को पहले हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपके पास बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब एक फैक्ट्री में जो 50 वर्कर हैं उनके डेली वेजेस आपको गिवन है। डेली वेजेस मतलब यहाँ पे आपके पास जैसे आपको दे रखा है डेली का रुपीज़ में दे रखा है 500 to 520 कितने वर्कर्स को मिलता है, इतना रुपीज़ कितने वर्कर्स ले रहे हैं। 12 वर्कर ऐसे हैं जिनको 500 से 520 रुपया उनका डेली का वेजेस है, ठीक है। देन 520 to 540 थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा मिलने वाले वर्कर्स कितने हैं, 14 वर्कर है, 14th। देन 540 to 560 में कितने वर्कर्स आ गए, 8। तो इस तरीके से यहाँ पे वेजेस गिवन है कि उनकी रोज का वेजेस कितना है, रोज का वो कितना वेजेस है, रोज का वेजेस उनका जो दे रखा है कितने वर्कर्स का कितना है। जैसे 12 वर्कर्स का इतने से इतने तक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है और यही दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। 12, 14, 8, 6 एंड 10 ये नंबर ऑफ वेजेस हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे XI। देखिए XI कैसे निकालेंगे। XI को मैंने सिंपल से आपको बताया कि इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है हमने। तो देखो 100 + 120, 100 को 120 से प्लस करेंगे तो आपका आएगा 220। 220 जब 2 से डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 110। आप डिवाइड करके इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके देखिएगा 110 आएगा। देन 120 को 140 से हम करेंगे तो आएगा 260। 260 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 130। देन आपका 140 + 160 आपके पास हो गया है 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 150। देन यहाँ पे देखिए 160 एंड 180 कितना हो जाएगा आपके पास, ये होगा आपके पास 340। 340 अगर आपका 2 से डिवाइड होता है, हम पेंसिल का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ओरल में प्रॉब्लम हो रही है कि एकदम से ओरल नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे प्लस करिए। 160 को 180 से करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 8 6 14। तो ये 340 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देन 0 170 आ गया, ठीक हो गया। देन अभी मैं इसकी आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आप इसको बिना सॉल्व करे कैसे लिख सकते हैं। 170 देन लास्ट में 180 एंड 280 अगर आपके पास डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 8 to 10 यानी कि 190 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 200 को 180 से प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 190 होगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि जो मिड वैल्यू होती है ना, जो ये XI निकालनी होती है, XI आपका कैसे आता है, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना इंटरवल्स के बीच का, जैसे आपको दिख रहा है 100 और 120 के बीच कितने की गैपिंग है, 20 नंबर्स की गैपिंग है ना। 100 के बाद 110 एंड 120, 20 का गैप है। यहाँ पे भी 120 के बाद 140 आया, फिर 20 का गैप है। तो ये जो इंटरवल्स की जो गैपिंग है, जितने का इनका डिफरेंस होता है उतने का ही डिफरेंस इस मिड वैल्यू में भी होता है। यानी कि XI का जो पहला नंबर 110 आया है तो 110 के बाद 20 छोड़ के आपके 130 हो जाएगा। इसलिए 20 से 110 के बाद आपने 130 में से अगर आप 110 को माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस भी 20 आ जाएगा। यानी कि इन इंटरवल्स के बीच का जितना डिफरेंस होगा
वो इन जो मिड वैल्यूज़ आपकी निकली है उसकी सेकंड मिड वैल्यू और फर्स्ट मिड वैल्यू को अगर आप देखेंगे इनके बीच का गैप भी उतना ही होगा, ठीक है। तो 130 के बाद आप 110 के बाद 130 करा, 130 के बाद 150 को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही 150 कर दीजिए। देन 150 के बाद देखो 160 छोड़ा हमने, 170 आ गया। और इनका डिफरेंस देखोगे, इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये एक ट्रिक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में अज्यूम्ड मीन, तो हमें निकालना है ए। यहाँ पर क्या होता है, ए मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कौन सी यहाँ पे बन रही है, देखिए आपने ऊपर से 2 नंबर, ये 2 नंबर लीव कर दिए, ये 2 नंबर लीव कर दिए, बचा कौन सा नंबर, ये नंबर। तो ये हमारा हो गया मिड वैल्यू, यानी कि हमारे पास ए जो आ गया वो 150 आ गया, ठीक है। अज्यूम्ड मीन, इसको क्या कहते हैं, अज्यूम्ड मीन, ठीक है। ये आपका अज्यूम्ड मीन हो गया। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले में, आपके पास डी भी है, एफ आई तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होती है, डी क्या चीज़ होती है। तो डी को निकालने के लिए डी आपका निकलता है जो आपकी मिड वैल्यूज़ लिखी है उसमें से जो ये अज्यूम्ड मीन आपने सपोज करा उसको माइनस करते हुए जाना है। जैसे कि डी कैसे निकलेगा आपका, पहले वाला इसको देखो, डी कैसे निकलेगा, ये वाला एक्स आई में से आपको ए को माइनस करना है। एक्स आई क्या है हमारे पास 110, उसमें आप अज्यूम्ड मीन कितना है 150 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 40। देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 150 से 110 माइनस करोगे तो 40 आएगा। साइन किसका आएगा, जो ग्रेटर नंबर होता है उसके आगे जो साइन है वही नंबर साइन आता है। देन नेक्स्ट वाला निकालिए, देखो 130, एक्स आई में से ए माइनस करना है, तो यहाँ पर एक्स आई आपका 130 है, 130 माइनस का 150, तो ये आपके पास हो गया माइनस का 20। अब यहाँ पे देखिए 150 माइनस ये अज्यूम, आपके पास एक्स आई कितना है 150, अज्यूम्ड मीन कितना है वो भी आपके पास 150 है, तो 150 में से 150 माइनस हुआ 0। देन यहाँ पे क्या है, देखो 170 में से 150 माइनस हुआ इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, ये 170 में से 150 माइनस करेंगे +20। देन 190 में से आप 150 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 40। इसकी भी एक ट्रिक होती है, देखो ये जो हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं ना, जहाँ पे आपने अज्यूम्ड मीन माना है वो वाली का जो डी निकलेगा, इस वाली पूरी रो का, इस रो में जो डी निकलेगा, ये वाला जो पार्ट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। 0 से ऊपर नेगेटिव होंगे और 0 से इधर आपके पास डाउन में अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। ऊपर की वैल्यू, अबव वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी और लोअर वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। देखिए आपने यहाँ पे निकाली वैल्यू -40 -20 देन 0। जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, 0 के बाद आपको ये दोनों वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों वैल्यूज़ आप इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। देखिए अगर ये -20 है तो ये +20 हो जाएगा इसकी नेक्स्ट वैल्यू। उसके बाद -20 का ये को उसको रिलेट करेगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में होगी। देन ये -40 है, -40 में यहाँ पे आपके पास +40 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने को 150 में से 150 माइनस करके 0 आ गया, तो 0 के बाद 20 और 40 आप ऊपर से देख के लिख देंगे। तो ये हमारी इसकी भी एक ट्रिक है। देन उसके बाद है एफ आई और डी आई, हमने निकालना एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करते हुए जाना। एफ आई है 12 -40 और डी आई हमारे पास कितना आया, पहले वाली रो का -40 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 12 इंटू -40, 12 इंटू -40 कितना हो जाएगा 0 0 आ जाएगा, 4 2 = 8 एंड 4 2 = 8, 4 1 = 4, माइनस का 480 आ गया, ठीक है। देन देखिए आपके पास -20 को 14, बहुत केयरफुल होकर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। -20 इंटू 14 आपके पास 0 एंड 14 2 = होता है 280, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। देन आपके पास, और ये यहाँ पे लिखना था मुझे, मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा सा। देन 0 को 150 से करेंगे तो ये 0 आ गया आपके पास, ठीक है, हो गया। अब वंस आपने यहाँ पे देखिए 0 को आपने किससे करा था, ये आपका डी आई था और ये एफ आई था। 0 को 8 से करा तो 0 आ गया, सॉरी हाँ 150 से नहीं 8 से, 8 और 0 करेंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये आपके पास एफ आई है, एफ आई को आपने डी आई से मल्टीप्लाई करना है, इनको इनसे करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लोग भी पेंसिल का यूज़ करके कर लीजिएगा ताकि आप कुछ गलत मल्टीप्लाई ना करें। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया आपके पास 120, ठीक है, 0 एंड 6 2 = 12। देन 40 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 400। इस 280 को थोड़ा सा आप नीचे लिख दीजिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया है हल्का सा। तो हमारे पास देखो ये दोनों तो नेगेटिव वैल्यूज़ है और ये दोनों आपकी पॉजिटिव वैल्यू। अब हम इसका ये निकालते हैं समीशन ऑफ एफ आई डी आई। समीशन मतलब क्या होता है, एफ आई डी आई, जितने भी एफ आई डी आई आए इनका सम।
इनका सम करने के लिए पहले हम नेगेटिव वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं। देखो नेगेटिव वैल्यू क्या है, माइनस का 480 एंड माइनस का 280, ठीक है। तो इनका जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 8861 कैरी है 760 आ जाएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 120 एंड 400 है, तो ये कितना होगा 02 एंड 41 520। अब ये देखो माइनस का 760 एंड 520, इसको हमने बैलेंस करना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। माइनस 760 में से प्लस 520 करना है आपने, तो माइनस प्लस माइनस होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, माइनस का 240 आपका इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, FIDI आपके पास माइनस का 240 आ गया, ठीक है। अब बस हमने यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, समीशन ऑफ FI। इसको आप पहले ही निकाल दीजिएगा, इसका FI हम निकालेंगे, कितना आएगा आपके पास। FI देखिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, उन्होंने नंबर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमें बता रखे 50 है, वही हमारी FI होते हैं। आप चाहे तो उसको कर लीजिए 12, 14, 8, 6, 10 को अगर हम प्लस करेंगे तो आपका ये FI आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बस अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में पुट करना है। x इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन कितना था 150, फिर आपके पास प्लस FIDI की वैल्यू आई है माइनस का 240 अपॉन FI कितना आपके पास 50। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 240 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देन LCM ले लेंगे हम यहाँ पे, 1 5 ज़ा टाइम गया तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 5 से कितना होता है आपके पास 5, 15 5 ज़ा 75, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन यहाँ पे 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ये 24 हो जाएगा। तो ये आपके पास 10 में से 4 माइनस हुआ 6, यहाँ रहा 4 में से 2 माइनस हुआ 2, यहाँ पे आपके पास हो गया 726/5 आ जाएगा। इसको अब हम डिवाइड कर देते हैं इससे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 6 7 2 आया, 5 4 जा 20 20, फिर 5 5 जा 25, ये पॉइंट से 0 बढ़ेगा, देन 5 2 जा 10। आप इसको 5 को 726 से रफ में डिवाइड खुद से कर लीजिएगा, ये डिवाइड बहुत ईजी है डिवाइड, तो हालांकि 10th में आप लोग आ गए हो तो डिवाइड की ज़रूरत नहीं बताने की, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 145.2। तो आपके पास ये क्या आया, ये जो रुपीज़ में दे रखा था ना ये वेजेस, इसी का तो मीन आया है ये। तो यहाँ पे आपके पास आप ऐसे आंसर लिखेंगे, मीन वेजेस इक्वल्स टू ₹145.2 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके बेल को एक बार और प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।